हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरदार अली अहमद पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML के अंदर जो लिस्ट बनाने के लिए टैग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। पहले देखते हैं कि HTML के अंदर लिस्ट कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। जो अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने दिख रही है, जैसा कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ये फ्रूट के नेम की है। ये एक लिस्ट है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे साइड पे डॉट्स आ रहे हैं। और एक होती है ऑर्डर लिस्ट, उसमें एक यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ इसकी जगह पे ABCD आ सकता है। तो ये होती है ऑर्डर लिस्ट। तो हम देखते हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं HTML के कोड के अंदर। यहाँ कोड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट की है मैंने, तो उसके अंदर मैंने बेसिक HTML का कोड लिख लिया। तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया listing.html। और यहाँ से इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग में लिख दिया लिस्टिंग। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो उस सबसे पहले हम यूएल टैग लेते हैं। जो यू का मतलब है वो अन, और एल का मतलब है लिस्ट, अन लिस्ट। और यहाँ पे मैं टैग को क्लोज कर देता हूँ। हमें हर लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक अलग से टैग यूज होगा जिसका नाम एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये टैग मैं 5 जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। लिस्ट को मैंने 5 जगह पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा पहला टैग, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ऑरेंज, और दूसरे में लिख दिया एप्पल। तो ये सारे मैं फ्रूट्स के नाम ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से इसे सेव कर दिया Ctrl+S से। अब मैं इसे लॉन्च करता हूँ अपने क्रोम में। तो ये देखिए हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। ये एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि बुलेट्स का साइन आ रहा है, जिसको हम HTML के अंदर डिक्स कहते हैं। अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम होता है टाइप। टाइप के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, या सर्कल डाल सकते हैं या डिक्स डाल सकते हैं। डिक्स तो बाय डिफॉल्ट ही होती है। तो मैं पहले लिख के दिखाता हूँ स्केल। तो मैंने इस फाइल को यहाँ से सेव किया। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जो बुलेट्स हैं वो स्केल में हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे आके सर्कल की बात करता हूँ, तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये सर्कल हो गए हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूँ जिसका नाम होता है डिक्स, तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अब डिक्स की शेप में आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप डिक्स लगाएं या ना लगाएं, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो आप फिर भी देखिएगा। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये डिक्स ही रहता है। मगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप कोई शेप दे सकते हैं, या आप स्केल की शेप दे सकते हैं, या सर्कल की शेप दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे OL टैग लगाते हैं। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। तो उसके अंदर यही वाली आइटम लिस्ट पेस्ट कर देते हैं। तो इनके अंदर भी LI टैग लगते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब होगा कि लिस्ट आइटम। आप जितने भी इसके अंदर आइटम डालेंगे तो आपको हर बार आपको LI शुरू करके उस टैग को बंद करना है। तो इस ऑर्डर लिस्ट में मैंने 5 आइटम डाल दिए हैं। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 इनका ऑर्डर आ गया है, और जो ऊपर वाला वो अन ऑर्डर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 1 2 3 की जगह पे मैं ABC चाहता हूँ, तो उसका भी ऑप्शन इसके अंदर होता है। तो ऑर्डर लिस्ट की भी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर की टाइप्स हैं, और वो आप लिखेंगे कैपिटल वर्ड में लिखेंगे A। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ABCD आ गया कैपिटल लेटर में। मान लिया जाए कि यहाँ पे मैं छोटा A लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ABC में ये आ गया। तो ये भी एक ऑर्डर की शेप में ही है, लेकिन ये अल्फाबेट ऑर्डर्स है। देखिए यहाँ पे आप छोटा B या छोटा C नहीं लिख सकते। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे छोटा B लिखता हूँ, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर आपने लेना है तो छोटा A लेंगे या कैपिटल A लेंगे। यहाँ पे इसके अलावा भी दो टैग्स होते हैं, एक होती है रोमन लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप यहाँ पे बड़ा I लिखेंगे, और यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए बड़े कैपिटल लेटर में रोमन लैंग्वेज आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल कैपिटल में I लिखता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये स्मॉल लेटर्स में आ गया। और इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 2 3। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू ही 1 है। अगर आप ये 1 लिखें या ना लिखें तभी भी उसकी वैल्यू 1 2 3 रहेगी। मान लेते हैं कि मैं यहाँ से 1 को रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ, और यहाँ से जाके रिफ्रेश करता हूँ, और जो ऑर्डर है वो 1 2 3 ही रहेगा, 1 2 3 फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये आपने देखा। अब देखें ऑर्डर लिस्ट में एक और प्रॉपर्टी है, और वो भी बहुत ज़्यादा यूज वाली प्रॉपर्टी है। उसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट का मतलब यह है कि आपको अपनी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है। अभी हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो A से स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि वो C से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। क्यों आपने लिखना है? और ABC में हम देखेंगे तो वो ABC वो 3 ही बन रहा है, और वहाँ पे वो C आएगा, वहाँ पे वो C से स्टार्टिंग हो जाएगी। और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें
ये देखिए यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब 3 से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा और जो स्टार्टिंग ऑर्डर लिस्ट है वो 7 से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें वो 7 से स्टार्ट हो रही है। तो हमने इस वीडियो में देखा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यूज कैसे करना है और इसके फायदे क्या हैं, और ये भी हमारा टेस्ट फॉर्मेलिटी के साथ ही, ये लिस्ट के साथ ही चलता है। और जो आप बुक्स देखते हैं उसमें हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं और लिस्ट भी होती है। एक तरह की और भी लिस्ट है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच गाइस।